अन्नू मलिक का एक गाना है बहुत फेमस। अन्नू मलिक का गाना है, आप लोग कभी सुने होंगे, पुराने फिल्मों में ये गाना एक बार एक फिल्मों में ये किया गया था। सलाम सेठ, सलाम सेठ, कुछ अपने लायक काम सेठ, आप तो खाए मुर्ग मसल्लम, अपनी तो बस राइस प्लेट, राइस प्लेट, राइस प्लेट। गाना ऐसा नहीं लगा, बट ये सच में एक गाना है, इसको फिल्म में भी कास्ट किया गया। और ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि अन्नू मलिक जब स्ट्रगल कर रहा था, ही इज वन ऑफ द हाईली पेड म्यूजिक डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री, राइट, इन द बॉलीवुड। समझते हैं आप इस बात को, मानते हैं? बहुत सारे फेमस गाने उसने दिए। तो इस गाने के पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि उसने एक गाना लिख के रखा हुआ था शॉर्टकट में। इसका मतलब कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे ना, अन्नू मलिक साहब, तो जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो कोई उनको काम देता ही नहीं था। तो मुंबई में जहां म्यूजिक डायरेक्टर्स के बहुत सारे ऑफिसेस रहते थे, तो वो जाकर के नीचे जो ठेले वाला रहता है ना, जो वड़ा पाव देता है और ये सब फास्ट फूड जो खिलाता है, तो उससे जाकर सेटिंग करता था कि सुनो ना भाई, अगर यहाँ पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर कुछ खाने के लिए आए तो तुम हमको खाली मिलवा देना, चाहे बस किसी तरह हमको कनेक्ट करवा देना कि ये म्यूजिक डायरेक्टर है, इनका ये नाम है, ऐसा वैसा। तो जैसे ही आता था इनको बुला देता था, तो ये पीछे लग जाते थे कि सर मेरे लिए कुछ काम सर, मेरे लिए कुछ काम सर, मेरे लिए कुछ काम सर। तो वहीं बोलता था क्या करता है, बोलता सर गाना लिखता हूँ या कंपोज करता हूँ, ठीक है। तो बोलता लिख, सुना, और ज्यादा टाइम नहीं है, एक वड़ा पाव खा रहा हूँ, ये वड़ा पाव खाते खाते भर में खत्म कर अपना गाना। तो ये गाना लिखा था उसने, है ना, कि सलाम सेठ, कुछ अपने लायक काम सेठ, आप तो खाए मुर्ग मसल्लम, अपनी तो बस राइस प्लेट। बात समझ रहे हैं? तो स्ट्रगल जो है वो किसी को नहीं छोड़ने जा रहा है इस धरती पे, वेदर इट्स मी, यू, और हर एक इंसान की अपनी एक कहानी है, हर एक इंसान की अपनी एक स्ट्रगल है। और मैं आपको बता दूं कि अन्नू मलिक साहब का जो पिताजी थे मिस्टर सरदार खान, वो खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर थे इंडस्ट्री में। जब उसके बेटे को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा था काम पाने के लिए, और वो लड़ रहा था, तो हम और आप किस खेत का मूल्य है भाई? क्यों नहीं करोगे? तुम्हें किस बात का घमंड है? जिसका पिताजी, जिसका बाप म्यूजिक डायरेक्टर है, उसका बेटा भीख मांग रहा है, काम का भीख मांग रहा है। यहां तो तुमने गांव में एक सरपंच है, उसका बेटा का रौब देख लो, ऐंठ के चल रहा है वो। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर 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 इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, हेलो साइलेंट प्लीज, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी पेशेंट। पेशेंट मतलब थोड़ा, हाँ, सहनशीलता रखना पड़ेगा, और यू हैव टू बी लाइक, लगातार मेहनत करना होगा। समझ रहे हैं? फेलियर से आप भाग नहीं सकते। सबको अच्छा, किसी को बोलेगा कि उसको क्या दुख है, उसका तो बाप ही था म्यूजिक डायरेक्टर, तो उसका बेटा नहीं बनेगा? आसानी से नहीं बनता है। राहुल गांधी भी राजा खानदान का है, 4-5 को तो प्रधानमंत्री रहते घर में, तो बना दो उसको प्रधानमंत्री, लेकिन वो भी लड़ रहा है। तो यह समझिए कि जो राजकुमार है एक तरह का, जिसके दादा परदादा नाना नानी कितना लोग प्रधानमंत्री रहा है, जब उसके बेटे को पैदल चलना पड़ रहा है, गली गली में जाकर अपनी प्रेजेंस शो करना पड़ रहा है, लोगों को जाके कन्विंस करना पड़ रहा है, तो वो मेहनत कर रहा है, तो तुम किस खेत के मूल्य हो भाई?